तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट वी एक्चुअली डिस्कस्ड अबाउट एग्रीगेशन फंक्शंस, और अब बारी है विंडो फंक्शंस की। तो विंडो फंक्शंस में बिफोर के आई स्टार्ट वर्किंग ऑन इट एंड शोइंग यू हाउ इट इज़ डन, तो आई वांट यू गाइस टू डू अ स्मॉल थिंग। वो ये करनी है आप लोगों को कि जहाँ आप लोग नंबर ऑफ़ यूनिक ट्रांजेक्शन्स और नंबर ऑफ़ यूज़र्स निकाल रहे थे, वहाँ एक काम आपने और करना है। वो ये निकाल जॉब टाइटल फॉर द फर्स्ट कस्टमर भी करना है। ये आपका छोटा सा असाइनमेंट है ताकि आप लोग प्रॉपरली इसको लर्न कर सकें और आपको फ़र्क पता चल सके। यू गेट टू नो द डिफरेंस बिटवीन यूजिंग एसक्यूएल एंड एक्सेल और लेट्स से स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स। तो आई वांट यू टू यूज़ बोथ एक्सेल एंड एसक्यूएल। एसक्यूएल में तो मैं करके एक के लिए दिखा दूंगा, वेयर ए टू बी के लिए करके दिखा दूंगा, जिस ब्रांड के लिए आप लोग चाहो इसलिए करके दिखा दूंगा। तो वी वांट टू नो द जॉब टाइटल फॉर द फर्स्ट person who bought any of this brand or each of this brand for that matter, कि वेयर वी आर ए टू बी के ब्रांड का जो पहला कस्टमर था उसका जॉब टाइटल क्या था। ठीक है। I want you guys to comment down the logic that you will guys be following. यहाँ हमने चूँकि पहले हमने एक बेसिक क्वेरी स्ट्रक्चर पढ़ा था सबसे पहले पार्ट सेकंड पार्ट में, तो वील सिंपली फॉलो दैट और उस बेसिक स्ट्रक्चर को ही यूज़ करते हुए हम आगे की चीज़ें बिल्डअप करेंगे। और मैंने फ्रॉम का एफ हटा दिया है गलती से, और ठीक है। तो ये मैं गैप्स इसलिए दे रहा हूँ ताकि समझने में निस्बतन आसानी। सो व्हाट वी वांट टू सी इज़ के ब्रांड कौन सा है और उसका जॉब टाइटल क्या है बंदे का जिसने उस पर्टिकुलर ब्रांड को पहली दफ़ा परचेज़ किया हमारे पास, हमारे डेटा अवेलेबल डेटा के मुताबिक। सो इसका लॉजिकल अप्रोच फॉर व्हाट आई बिलीव इज़ वी sort our data by ascending for the transaction date and ID, कि उस पर्टिकुलर डेट पे कौन सी ट्रांजेक्शन आईडी हुई, क्योंकि ट्रांजेक्शन आईडी इज़ अ टाइप ऑफ रो नंबर और सॉर्टिंग नंबर दैट हेल्प्स अस आउट। तो हमने कहा कि ब्रांड देख लो भाई, जॉब टाइटल क्या थी वो बता दो, और ट्रांजेक्शन डेट बता दो उसकी। सही। फ्रॉम वेयर में हम फ्रॉम में जो है वो हमारा डेटा फ्रेम आ जाएगा या डेटा सेट, जो भी आपका डेटा सेट का नाम होगा, लोकेशन होगी, वो एंटर कर देंगे आप। यहाँ सिंप्लिसिटी पर्पजेस के लिए वेयर करके मैंने सिर्फ एक कंडीशन दे दी और एक उसमें ब्रांड का नाम डाल दिया। और एज आई जस्ट सेड कि जैसे हम एक्सेल में करते हैं जनरल अप्रोच, कि हम सब सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे और ऑर्डर कर देंगे इसको ट्रांजेक्शन डेट पे और ट्रांजेक्शन आईडी पे। कहाँ गई ट्रांजेक्शन आईडी भाई, ये रही ट्रांजेक्शन आईडी। हम इन दोनों को जब सॉर्ट बाय कर देंगे तो हमारे पास हर ब्रांड का आई थिंक इसको थोड़ा सा दोबारा कर, ठीक। आई वांट टू सॉर्ट दिस एडवांस डेटा हैज़ हेड रोज। तो भाई हम ट्रांजेक्शन आईडी पे करेंगे यस, और दूसरी चीज़ हमने ट्रांजेक्शन डेट कर, राइट। लेट्स सॉर्ट दिस आउट। तो आई थिंक हमने सॉर्ट कर लिया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि ट्रांजेक्शन आईडी भी हो गई भाई और ट्रांजेक्शन डेट भी हो गई, जो कि निस्बतन गलत है, दुरुस्त नहीं है। तो हमें रीसॉर्टिंग करने की ज़रूरत है यहाँ पे, और जल्दी से हम इसको रीसॉर्ट कर लेते हैं। माई डेटा हैज़ हेडर्स, ट्रांजेक्शन डेट वुड बी द फर्स्ट वन, ट्रांजेक्शन आईडी वुड बी द सेकंड वन, और हम इसको सॉर्ट। आई डोंट नो हाउ दिस इज़ वर्किंग, बट खासी अजीब सी बात है कि ट्रांजेक्शन आईडी बाद में आ रही है, जो कि नहीं होना चाहिए उसूलन, बट इट इज़ हाउ इट इज़ राइट नाउ। तो खैर, हमने वेयर ए टू बी का देखना है, तो भाई वेयर ए टू बी ये रहा।
और इसकी ट्रांजैक्शन आईडी वल्ला वलम जो भी हो, तो हम इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आईडी और ट्रांजैक्शन डेट पे वेयर ए टू बी को जॉब टाइटल सर्च करना था, राइट? सो वील सर्च फॉर द जॉब टाइटल विच इज़ अपेरेंटली द इंटरनल ऑडिटर। तो अब हम यहाँ पे इसको क्वेरी को रन करते हैं। हाँ, हमने लिमिट 1 कर दिया है ताकि हमें सारा डेटा ना आए, क्योंकि then it would be showing us all the transaction of this particular brand. तो हमने इसको रन कर दिया and we get the answer internal audit. So this is specified, uh, but this is not the window function. ये हमने basic simple query को use करते हुए एक चीज़, the objective for this video, this part of this video series is to tell about the window function. Window functions क्या होते हैं इसको थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करते हैं, क्योंकि 5 मिनट की वीडियो थी और 5 मिनट निकल चुके हैं। विंडो फंक्शन होते हैं कि एग्रीगेशन फंक्शंस को भी आसानी से यूज़ कर सकें। तो इसमें जो हमने किया है टेक्निकली हम वही कर रहे हैं। हमने इसमें रो नंबर एक तरह से यहाँ सॉर्टिंग की थी, असाइन बैक ऑफ आर माइंड हमने असाइन किए हैं कि हर डेट पे एक नंबर काउंटिंग होती गई और फिर हमने उसको चेक कर लिया। यहाँ पे एग्जैक्टली वी आर डूइंग द सेम थिंग। वी आर creating generating a row number, and over what thing we are generating the row number by the brand, the transaction date and transaction id, and then sorting it by transaction date, or we are naming that row as rn, or then again limiting ourselves to a particular brand and a particular limit just to get the first job title of this particular brand. सही? तो वी अगेन, वैसे तो यहाँ आंसर है लेकिन फिर भी लेट मी जस्ट री रन टू मेक इट शो वी गेट दिस आइडिया। लेकिन देन अगेन दिस रो नंबर्स कैन बी यूज्ड इन अ मल्टीपल manner, or generally this is used in subqueries and CTEs, and mostly I personally mostly use it for the to finding the mode of it. यानी if my particular brand is VRA to B, तो उसमें जो most if I want to know the job title of my major customers, I would say कि count the number of transaction and assign the row number as one to the most purchasing job title person, I'm sorry, customer। ठीक है, तब यूज होगा। वी हैव अ सिंपलर फंक्शन फॉर दिस कि जहाँ हमें इतनी लंबी चौड़ी चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, एंड वी कैन सिंपली फाइंड द फर्स्ट वैल्यू। अच्छा, वन थिंग आई बिलीव दैट शुड हैव came to your mind, and actually it came to my mind when I was learning this, was यार हम भाई मिनिमम उस पर भी तो कर सकते थे, यानी मिनिमम if I use the मिनिमम फंक्शन तो मुझे मिनिमम उठा के दे देगा, लेकिन वाई वी कैन नॉट यूज़ दैट, क्योंकि हम जो है वो न्यूमेरिक वेरिएबल से डील नहीं करें या कैटेगोरिकल वेरिएबल से डील करें। तो दिस फंक्शन इज़ एग्जैक्टली दैट थिंग कि जो हमने यहाँ पे किया है कि हमने लिमिट कर लिया था अपने आप को। यहाँ अगर हम इस चीज़ को रिमूव कर भी दें लिमिट 1 को, तो भी हमें ये एक ही रो रिटर्न करेगा, क्योंकि हमने एक ब्रांड स्पेसिफाई कर दिया है। और अगर हम इस चीज़ को भी हटा दें तो आई एम प्रीटी श्योर कि इट वुड रिटर्न द सेम आंसर, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू है। किस चीज़ की फर्स्ट वैल्यू चाहिए? वी नीड द फर्स्ट वैल्यू ऑफ जॉब टाइटल ओवर पार्टीशन बाय ब्रांड एंड ऑर्डर बाय, that is sort by transaction date and ID. Let me rerun this. Okay, so या अच्छा, इसमें ये जॉब टाइटल्स मुख्तलिफ आ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट job title is continuously the same overall. So that being said, I think most of our basic SQL is covered, alhamdulillah.
and only two parts of it are left, that is common table expression along with C subqueries, and the most important part of it is joining, different kind of joins. So stay tuned for the next two parts, and